हेलो और वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएस और चाइना की नई कंट्रोवर्सी के बारे में। जहां पर देखो यूएस ने चाइना को ये तो कहा कि ह्यूस्टन में जो अपनी काउंसलेट है ये बंद करिए, मगर जब बंद करने का टाइम आया तो यूएस ने अपनी सिक्योरिटी एजेंसी के लोग भेजे और फोर्सफुली ये काउंसलेट ओपन करवाई और यूएस की सिक्योरिटी एजेंसी के लोग इनकी काउंसलेट में फोर्सफुली गए। चाइना ऑफ कोर्स इसका विरोध कर रहा है। डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिसके लिए ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू एंड प्रेस द बेल आइकन। जैसे आप लोग जानते हैं कि यूएस और चाइना दोनों ने एक दूसरे की जो कंट्रीज हैं उसमें एक एक काउंसलेट अभी के लिए बंद कराई है। सबसे पहले यूएस ने यह कहा कि जो ह्यूस्टन में यहाँ पर चाइना की काउंसलेट है ये इनको बंद करनी होगी। उसके रिस्पॉन्स में चाइना ने यह कहा कि चैंगडाओ में जो यूएस की काउंसलेट है ये बंद कराएंगे। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है, कोइंसिडेंस आप मान लीजिए कि दोनों जो चैंगडाओ की काउंसलेट और ह्यूस्टन की काउंसलेट है ये सेम लैटिट्यूड पर फॉल करती है। ऑफ कोर्स ये एक कोइंसिडेंस ही है। और अगर हम बात करें चाइना के ह्यूस्टन काउंसलेट की, जो आपको मिलेगा टेक्सास में, तो ये काउंसलेट रिस्पॉन्सिबल थी बहुत से स्टेट्स में ऑपरेशन के लिए। इस काउंसलेट को एस्टैब्लिश किया गया था 1979 में और यहाँ से इन सब इंपॉर्टेंट स्टेट्स के लोग जैसे कि फ्लोरिडा, जॉर्जिया, लुइसियाना, मिसिसिपी, टेक्सास, पोर्टोरिको ये वीज़ा हासिल कर सकते थे और इन सब स्टेट्स में इस काउंसलेट का काफ़ी प्रभाव भी था। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस पूरे रीजन की। तो जब यूएसए ने यह कहा कि चाइना को जो ये काउंसलेट है ये खाली करनी होगी और इसको शट डाउन करना होगा विद इन 72 आवर्स, चाइना ने प्रॉपरली ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए। मगर हिस्ट्री में देखा गया है कि काउंसलेट्स और जो एम्बेसीज होती हैं वहां पर डिप्लोमेट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज के साथ ट्रीट किया जाता है। मगर इस केस में यूएस ने बहुत ज़रा जल्दबाजी दिखाई। जैसे ही ये 72 आवर्स का अल्टीमेटम खत्म हुआ, यूएसए के जो फेडरल एजेंट्स हैं इन्होंने इस पूरी काउंसलेट को घेर लिया और फिर फोर्सफुली इस काउंसलेट का जो मेन गेट है और फिर फोर्सफुली इस काउंसलेट का जो फ्रंट गेट है ये ओपन करवाया और फिर ये अंदर गए। चाइना ने ऑब्वियसली यहाँ पर ये बोला है कि देखो आपने हमारी काउंसलेट बंद करवा दी और ये कहा कि जो हमारे डिप्लोमेट हैं ये वापस चाइना में जाएं, ये करने का आपको अधिकार है। और उसके रिस्पॉन्स में हमने भी आपकी एक काउंसलेट बंद करवा दी। मगर जिस तरीके से आपने फोर्सफुली हमारी काउंसलेट में एंट्री करी है ये गलत है, ये वियना कन्वेंशन के अगेंस्ट है और जो दोनों कंट्रीज के बीच में बायलैटरल एग्रीमेंट है उसके हिसाब से भी ये गलत है। ये इनकी स्टेटमेंट है कि अकॉर्डिंग टू वियना कन्वेंशन ऑन काउंसुलर रिलेशंस एंड साइनो यूएस काउंसुलर ट्रीटी, द यूएस मस्ट नॉट इन्फ्रिंज ऑन द प्रेमिसेस ऑफ द चाइनीज काउंसुलेट इन ह्यूस्टन। अब यहाँ पे आपको समझना होगा चाइना क्या कह रहा है। चाइना का यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ह्यूस्टन में जो इनकी काउंसलेट थी वो पर्टिकुलर बिल्डिंग वो बिलोंग करती है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को। जो एम्बेसीज और काउंसलेट्स होते हैं जहां पर एम्बेसडर या फिर डिप्लोमेट्स काम करते हैं उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है जेनेवा कन्वेंशन के अंडर। फॉर एग्जांपल, जो यूएस की काउंसलेट है मुंबई में, वहां पर मुंबई पुलिस बस ओपनली एंटर नहीं कर सकती जब तक यूएस काउंसलेट की तरफ से अप्रूवल नहीं मिलता, वो लोग काउंसलेट के अंदर नहीं जा सकते। सिमिलरली जो इंडिया की काउंसलेट है यूएस की वेरियस स्टेट्स में, वहां पर भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है और सेम सिस्टम फॉलो किया जाता है दुनिया भर में हर जगह। क्योंकि जो काउंसलेट है और जो एम्बेसीज हैं वो माना जाता है कि उस कंट्री की खुद की ज़मीन है। तो चाइना यहाँ पर यह कह रहा है कि आप बेसिकली हमारी ज़मीन के अंदर फोर्सफुली घुसे हो और ये यूएस ने यहाँ पर गलत किया है। इस इशू को चाइना यूएन में उठाएगा और चाइना स्पेसिफिकली यहाँ पर बात कर रहा है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, जो 1961 में साइन करी गई थी। और वियना में आपको ये बता दूं कि कैपिटल है ऑस्ट्रिया का। तो वियना कन्वेंशन को ऑलमोस्ट दुनिया की सारी कंट्रीज ने ही साइन कर रखा है एक्सेप्ट अ फ्यू अफ्रीकन कंट्रीज। और वियना कन्वेंशन के हिसाब से ही इंडिया, चाइना, रशिया, दुनिया भर की जो कंट्रीज हैं ये एक दूसरे के जो डिप्लोमेट्स हैं और जो एम्बेसीज काउंसलेट्स हैं उनको ट्रीट करती है। वियना कन्वेंशन ट्रीटी का जो आर्टिकल 22 है उसमें लिखा हुआ है द प्रेमिसेस ऑफ ए डिप्लोमेटिक मिशन सच एज एन एम्बेसी आर इनवायलेबल एंड मस्ट नॉट बी एंटर्ड बाय द होस्ट कंट्री। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि होस्ट कंट्री यूएस है, उसने फोर्सफुली एंटर किया है चाइनीज काउंसुलेट को इन यूएसए। और जैसे कि हमको पता लग रहा है कि चाइनीज काउंसुलेट की तरफ से कोई परमिशन थी नहीं और यहाँ पर लिखा है कि एक्सेप्ट बाय परमिशन ऑफ द हेड ऑफ द मिशन। तो बिल्कुल चाइना की तरफ से जो वो कह रहे हैं कि वायलेशन हुई है वियना कन्वेंशन की, वो ठीक है। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान ने भी इंडिया के अगेंस्ट
वियना कन्वेंशन को वायलेट किया था। आपको याद होगा रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि जो इंडिया का हाई कमीशन है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, वहाँ पर जो कुछ लोग थे उनको किडनैप किया गया, उनकी हरासमेंट हुई, तो वो भी एक वायलेशन था ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो ये देखिए एक बहुत ही ज़्यादा वरिंग ट्रेंड चल रहा है दुनिया भर में कि डिप्लोमेट्स और जो एम्बेसडर्स हैं उनकी जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, जो पहले काफ़ी हद तक वैल्यू की जाती थी, अब इतनी वैल्यू नहीं की जा रही और काफ़ी जगह उनको वायलेट भी किया जा रहा है। अब ये तो मैंने आपको बताया है एक काउंसलेट के बारे में जो है ह्यूस्टन में। चाइना की एक और काउंसलेट है इन यूएस और ये आपको मिलेगी सैन फ्रांसिस्को में। यहाँ पर भी क्या हुआ कि एक चाइनीज रिसर्चर था इस काउंसलेट में छुपा हुआ था। तो यूएस फेडरल एजेंट्स को ये न्यूज़ मिली कि ये चाइनीज रिसर्चर एक्चुअली में एक जासूस है और ये बस काउंसलेट में छुपा हुआ है। तो यहाँ पर भी इन्होंने काउंसलेट में एंटर किया और इस रिसर्चर को बाहर निकाला। सो एक लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि यूएस इतना ज़्यादा रश क्यों दिखा रहा है व्हेन इट कम्स टू चाइना। देखिए इसके प्राइमरली 3 रीज़न है। पहला तो ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मानती है कि आज के समय ये जो काउंसलेट्स हैं, एम्बेसीज हैं चाइना की, ना सिर्फ यूएस में, दुनिया भर में, ये एक मैसिव स्पाइंग का केंद्र बन चुका है। वैसे हिस्टोरिकली आप अगर देखो तो हाई कमीशंस, एम्बेसीज, काउंसलेट्स में जहाँ पर डिप्लोमेट्स रहते हैं वहाँ पर कुछ स्पाइंग की एक्टिविटी पाई जाती है, मगर यूएस का यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर ऑर्गेनाइज लेवल पर एक ह्यूज स्केल पर स्पाइंग हो रही है और ये लोग यूएस के जो इंटरनल अफेयर्स हैं इसमें भी काफ़ी हद तक इंटरफेरेंस कर रहे हैं। इस सब के अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे सस्पिशियस इंसिडेंट्स भी हुए इस काउंसलेट में एंटर करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल यूएस के जो एजेंट्स थे, यहाँ पर देखा गया कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट जलाए जा रहे थे, हज़ारों की संख्या में इन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट जलाए हैं। अब देखिए ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स हैं अगर उनको डिस्ट्रॉय करना होता है तो उसके लिए श्रेडर होता है या फिर उसको आप ट्रैश में फेंक सकते हैं। तो हज़ारों डॉक्यूमेंट्स अगर एक काउंसलेट में जलाए जा रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर कोई बहुत बड़ी चीज़ छुपाई जा रही होगी, या फिर यूएस जो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो काउंसलेट्स हैं ये एपिसेंटर बन चुके हैं फॉर स्पाइंग। ये बात सही है। और देखो यूएस ने यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि पिछले कुछ हफ्तों में जो चाइनीज स्पाइस थे इन यूएस, इन काउंसलेट्स में छुपकर जो यूएस की रिसर्च है प्राइमरली टेक्सास एएम मेडिकल सिस्टम में और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में, इसको चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। और इस सब के अलावा यूएस के मीडिया में कुछ सेक्शंस हैं वो ये भी कह रहे हैं कि रिसेंटली यूएसए में जो दंगे हुए हैं जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के बाद, उसको इंस्टिगेट करने में, उसको और ज़्यादा बढ़ाने में चाइना का भी रोल था। और यहाँ पर इनकी जो काउंसलेट्स हैं इन्होंने भी काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है जिससे ये दंगे और ज़रा बड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट है सेनेटर मार्को रूबियो की। ये इस वक्त एक्टिंग हेड है ऑफ द सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी। ये कह रहे हैं कि जो चाइना की काउंसलेट है ह्यूस्टन में, ये एक डिप्लोमेटिक फैसिलिटी है ही नहीं, ये एक सेंट्रल नोड है कम्युनिस्ट पार्टी के वास्ट नेटवर्क का और स्पाइस का, जिससे ये इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस करते हैं यूएसए में। ये एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है बाय मार्को रूबियो। और देखो जब आप कहते हैं कि ये देश हमारे देश में इन्फ्लुएंस ऑपरेशन कर रहा है तो इसके बहुत से मीनिंग हो सकते हैं, और स्पेशली ये स्टेटमेंट आ रही है यूएस में मैसिव रॉयट्स के बाद, तो ऑब्वियसली जो मीडिया है इसको कनेक्ट करेगा उन सब रॉयट्स से। सो अभी के लिए चाइना ने ये कहा है कि इस इशू को ये यूएन में तो उठाएंगे ही, साथ ही साथ ये लोग अपने कंट्री में भी जो यूएस की काउंसलेट है वहाँ पर भी सिमिलर बर्ताव करेंगे। तो देखिए जो टेंशन्स हैं इस तरीके से एस्केलेट होती रहेंगी। और हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि यूएस में इलेक्शंस भी नज़दीक आ रहे हैं, तो ऐसे टाइम में डोनाल्ड ट्रंप एक वीक प्रेसिडेंट नहीं दिखना चाहेंगे। अगर चाइना कोई एक्शन लेता है अगेंस्ट यूएस भी उसका काफ़ी बड़ा जवाब देगा। सो अगेन ये काफ़ी एक ख़राब डेवलपमेंट है फॉर वर्ल्ड पीस, और इससे जो काउंसलेट्स, एम्बेसीज, डिप्लोमेट्स के जो प्रोटोकॉल्स हैं ये भी काफ़ी हद तक अब वायलेट हो चुके हैं। और इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि और कंट्रीज़ भी जो यूएस ने किया है वही एग्जाम्पल फॉलो करेंगी। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।